मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मित्रों, संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में हम लोग से कह रहे हैं कि मांगना जो है वो खासकर भीख मांगना ये मरने के समान है। मतलब अगर आप कुछ कर्म नहीं किया, आपने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन इसके उपरांत भी अगर आप किससे मांगते हैं कि आप मेरी मदद कर दो, मुझे भीख में दे दो, मुझे अनुदान राशि के रूप में दे दो, तो वो मरना के समान है। क्योंकि संत कबीरदास जी कर्म की प्रधानता की बात कर रहे हैं कि आप अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने कर्म पे आस रखो कि कर्म आपका फल अवश्य देगा। अगर आप सच्चे अर्थ में कर्म कर रहे हैं, अगर पूरे मन और आस्था से अपने कर्म में तल्लीन है, तो वो कर्म आपको फल देकर जाएगा। और ये सतगुरु की सीख है। संत कबीरदास जी कह रहे हैं ये बहुत बड़ी सीख है, सतगुरु की सीख है। आपको भीख कतई और कतई नहीं मांगनी है। और ये अपमान की बात कही जा रही है कि जीवन, जो मानव जीवन है, उसमें कुछ ऐसे अपराध का कार्य हो जाता है जिससे अच्छा होता है कि आप इस जीवन में ना रहें। तो भीख मांगना भी उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ एक ही सहारा आपके जीवन में रह गया हो, और वो है कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार को कर्म के फल से पोषित नहीं करने वाले हैं, बल्कि किसी के आस पे हैं, किसी के दया पे अगर आप हैं, तो वो ठीक नहीं है। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगिए। और यह भी सोचिए कि आपके कर्म आपका इस लोक में और परलोक में दोनों साथ आएंगे। तो बस इच्छाओं को सीमित रखते हुए कर्म करें और अपने कर्म के फल पे पूर्ण विश्वास रखें, और ईश्वर पे असीम श्रद्धा रखें कि ईश्वर जरूर हमें वो सब देगा जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होगा। क्योंकि संत कबीरदास जी अपने और अन्य दोहों में कहा है कि साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि इतना तो दीजिए, और देने का मतलब ईश्वर से अगर मांग रहे हैं, अपने कर्म का फल मांग रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संत कबीरदास जी के शब्दों में देखिए ना, ऐसा है कि वो मांग रहे हैं कि बस इतना ही दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे पास जो आने वाला हो, मेरा जो अतिथि हो, वो भूखा ना जाए, वो भरपेट खाकर सुखपूर्वक हमारे घर से जाए। ये संत कबीरदास जी की आशा है। तो ऐसे ही आशा हम लोग अपने मन में रखना है, और जीवन को संतोष से, सुख से, इच्छाओं को अपने काबू में रखते हुए शांतिपूर्वक जीवन यापन करना है। चलिए, मैं यही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। संत कबीरदास जी की जय। जय सिया राम।